अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बीबीसी दुनिया का सबसे बड़ा सबसे पुराना मीडिया हाउस माना जाता है, लेकिन वो भी मुसलमानों से नफरत और तासुब करने में पीछे नहीं रहता है। बीबीसी को 100 साल पूरे हो चुके हैं। 1922 में ये शुरू हुआ था और अब साल 2020 में 100 साल पूरे हो गए हैं। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। सबसे पुराना नशरियाती चैनल और इदारा है। लेकिन जिस तरह यूरोप और अमेरिका के दूसरे मीडिया हाउसेस, दूसरे इंस्टीट्यूट और इदारे मुसलमानों से तासुब करते हैं, नफरत का इजहार करते हैं और मुसलमानों के बारे में निगेटिविटी को फ़रोग देते हैं, मनफी खबरों को आगे बढ़ाते हैं और मुसलमानों के मुस्बत कामों पर पर्दा डाल देते हैं, दुनिया को पता नहीं चलने देते हैं कि मुसलमानों की अच्छाइयाँ क्या है, वैसा ही बीबीसी भी करता है और कई मौक़ों पर इसका इजहार हो जाता है। ताज़ा मामला फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ा है। फीफा वर्ल्ड कप की जब ओपनिंग सेरेमनी हुई तो पूरी दुनिया ने उसको लाइव नशर किया, ब्रॉडकास्ट किया और चलाया। तकरीबन 500 चैनलों पर लाइव नशर करके दिखाया गया, लेकिन बीबीसी जैसे मीडिया हाउस ने लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि बीबीसी पर होना नहीं था, बल्कि बीबीसी पर हमेशा इस तरह का मैच लाइव नशर किया जाता है। बीबीसी ने जिम्मेदारी ली थी लाइव ब्रॉडकास्ट करने की। बीबीसी को लंदन के लोगों ने या दुनिया भर के लोगों ने सब्सक्राइब किया था देखने के लिए, उसका खरीदा था, सब्सक्रिप्शन लिया था और उम्मीद थी कि बीबीसी फीफा वर्ल्ड कप को दिखाएगा, लाइव कवरेज देगा और लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे ओपनिंग सेरेमनी को। लेकिन एंड टाइम पर बीबीसी ने लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं किया, जिसकी वजह से दुनिया भर के शायकीन को, फुटबॉल के फैन को मायूसी हुई और सोशल मीडिया पर लोगों ने सवालात की बौछार लगा दी। बीबीसी से पूछा कि आखिर बीबीसी ने क्यों धोखा दिया, क्यों फुटबॉल के मैच को लाइव नहीं दिखाया, ओपनिंग सेरेमनी को क्यों दुनिया से छुपा दिया गया। तब आखिर में बीबीसी के एक डायरेक्टर ने आकर के ट्विटर पर जवाब दिया कि कतर का ये फीफा वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ है, तनाज़ुर का शिकार है। कतर ने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है, इस वजह से बीबीसी ने इसको लाइव नशर नहीं किया। जब बीबीसी ने यह बहाना किया, एक्सक्यूज पेश किया, तब लोगों ने बीबीसी को घेर लिया और सोशल मीडिया पर कई तरह की दलील दी गई और कहा गया कि बीबीसी ने जो दलील दी है वो गलत है और उसको नहीं माना जा सकता है। अगर बात ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की है तो इसी साल विंटर ओलंपिक का इनेकाद चीन में हुआ है और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम चीन पर ही लगता है। तरह तरह के इल्ज़ाम चीन पर लगाए जाते हैं, गैर मुसलमानों का मसला हो या दूसरों की नस्लकुशी का हो, और उसके बावजूद चीन में हुए ओलंपिक को लाइव नशर किया गया बीबीसी पर। फिर कतर के फीफा वर्ल्ड कप पर यह इल्ज़ाम की बुनियाद क्यों? दूसरी दलील यह दी गई कि रूस में साल 2018 में फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद हुआ। रूस पर भी लगातार ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का इल्ज़ाम लगता आया है, उसको भी बीबीसी ने अपने यहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट किया था। फिर कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप को लाइव क्यों नहीं दिखाया गया? जहाँ तक बात है कतर पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का, तो दरअसल यूरोप और अमेरिका और मगरिब ने जानबूझकर कतर के खिलाफ एक साजिश रची, एक मुहिम चलाई गई। ये जो यूरोपियन ममालिक हैं, ये जो अमेरिका है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम देश कोई ऐसा बड़ा काम कर ले जिसकी वजह से तारीख़ में उसका नाम दर्ज हो जाए, उसको याद रखा जाए। फीफा वर्ल्ड कप भी दुनिया के बड़े इवेंट में से एक है, मेगा इवेंट माना जाता है। इसको कराना आसान काम नहीं है, इसको कराने की वजह से मुल्क में कई सारी तब्दीली आ जाती है, चुनांचे यूरोपियन ममालिक इस पर अपना हक समझते हैं। लेकिन जब कतर ने मुकाबला कराने का फैसला जीत लिया और तैयारी शुरू कर दी, तब भी यूरोप ने पूरी कोशिश की, साजिश रची गई कि कतर में न हो और उसके लिए ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का इल्ज़ाम लगाया गया। इसी तरीके से होमोसेक्सुअलिटी का बहाना बनाया गया, दूसरे इल्ज़ामात लगाए गए कि वहाँ शराब पर पाबंदी है और कतर पर दबाव बनाया गया और साजिश की गई, पूरी कोशिश की गई कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप न हो। लेकिन कतर अपने उसूलों पर बरकरार रहा, डटा रहा और फीफा वर्ल्ड कप अब वहाँ हो रहा है। कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकी है। फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। अब बीबीसी ने जो अपने यहाँ लाइव
لائیو نشر نہیں کیا اس کی دو بنیادی وجہ تھی۔ وجہ وہ نہیں جو بی بی سی نے ٹویٹر پر آ کر کے بتایا کہ قطر میں ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا گیا ہے، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ دو کام ہوا تھا۔ ایک یہ کہ قطر جیسا چھوٹا سا مسلم دیش اتنا بڑا ایونٹ اپنے یہاں کرا رہا ہے اور یورپین ممالک کو یہ برداشت نہیں ہے، انگریزوں کو یہ برداشت نہیں ہے۔ ان کی جو محبت دکھتی ہے یا ان کی جو سیکولرزم دکھتی ہے اس کا ایک الگ پیمانہ ہوتا ہے، لیکن جب بڑے لیول پہ بات آتی ہے تو وہی نفرت جھلکنے لگتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ پہلے سے پروگرام طے تھا کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی۔ غنیم المفتاح کا نام طے تھا اور قرآن کریم کی تلاوت سے پہلی مرتبہ تاریخ میں کسی بھی عالمی کپ کا آغاز ہوا۔ ان دو وجہوں سے بی بی سی نے اوپننگ سرمنی کو لائیو براڈ کاسٹ نہیں کیا۔ اسی بنیاد پر بی بی سی سے سوشل میڈیا پر لوگ لگاتار سوال کر رہے ہیں کہ بی بی سی نے لائیو براڈ کاسٹ کیوں نہیں کیا۔ جہاں تک بات ہے قطر پر ہیومن رائٹس کے وائلیشن کی، تو فیفا کے جو موجودہ صدر ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں 45 منٹ تک قطر کا دفاع کیا تھا اس دن، اور کہا تھا کہ اگر بات ہیومن رائٹس کے وائلیشن کی ہے تو یورپ اس کا سب سے بڑا گنہگار اور مجرم ہے۔ یورپ نے 3000 سالوں تک انسانوں کا استحصال کیا ہے، اور اگر یورپ دوسروں کے تعلق سے لیکچر بازی کرتا ہے، دوسروں پر الزام لگاتا ہے، تو پہلے یورپ کو چاہیے کہ لگاتار 3000 سال تک معافی مانگے، تب اس کی معافی قبول ہوگی اور پھر اسے حق حاصل ہوگا۔ دوسروں پر اس طرح بولنے کا، دوسروں کے بارے میں الزام لگانے کا، انہوں نے ہیومن رائٹس کے پورے معاملے کو ہیپوکریسی قرار دیا اور بتایا یہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ بی بی سی کو فیفا کے جو صدر ہیں ان کی اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ غلط کون ہے، صحیح کون ہے۔ اور جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی کہ بی بی سی نے قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے اور قطر جیسے ملک میں فیفا ورلڈ کپ منعقد ہونے کی وجہ سے اس کو لائیو نہیں دکھایا اور اپنی نفرت کا، اپنی عصبیت کا کھل کر کے اظہار کر دیا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو سپورٹ کیجیے۔